दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे रोग के बारे में बातचीत करना चाहूँगा जिसको कहते हैं मिर्गी का दौरा, यानी कि एपिलेप्सी। एपिलेप्सी प्राइमरली ब्रेन में या नर्व में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का जो फ्लो होता है उसमें अवरोध के कारण हो जाता है। एपिलेप्सी 4 तरीके की होती है: जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, फोकल एपिलेप्सी, जनरलाइज्ड एंड फोकल एपिलेप्सी। चौथी टाइप की एपिलेप्सी को बोलते हैं जिसके कि हमें ओरिजिन के बारे में मालूम नहीं है। ये 4 टाइप की एपिलेप्सी होती है। एपिलेप्सी प्राइमरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें ब्रेन और नर्व्स में जो ब्रेन के साथ सप्लाई आ रही है उसके में कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और करंट्स में। उसके कारण शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कॉन्शियसनेस में अवरोध हो जाता है। एपिलेप्सी के कई कारण हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज देयर इज अ लीजन और डेफिसिट इन द ब्रेन। ब्रेन में कोई स्ट्रोक हो गया या ब्रेन में एडीमा हो गया, जेनेटिक्स की वजह से हो जाता है। 1.2 करोड़ के करीब इंडिया में बच्चे और एडल्ट जो हैं एपिलेप्सी के शिकार हैं। उसमें से जो 80% को ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट गैप। उसके कई कारण हैं। पहला कारण क्या है कि समाज में इसके ऊपर बड़ा ही स्टिग्मा है कि इसको दौरे पड़ते हैं। तो हमारे को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाने का मेन पर्पस है कि क्रिएटिंग एन अवेयरनेस, सेंसिटाइजिंग द सोसाइटी अबाउट द इलनेस। इस बीमारी में 90% ऑफ द पीपल लिव्स वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो अगर जो उसकी ट्रीटमेंट ठीक से लेके चलते हैं तो उसकी प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में एडजस्ट होने की, सोसाइटी में ठीक ठाक से रहने की कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। अगर जो लोकलाइज है तो सर्जिकल इंटरवेंशन से या मेडिकेशन से ठीक हो जाता है। अगर जो जनरलाइज्ड है कि लोकेट नहीं हो पा रहा है तो मेडिकेशन से, और दूसरे कारण है कि जो नींद ना आना, स्ट्रेस लेना या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम होना, ये भी कुछ कई बार कारण बन जाते हैं। अक्सर एपिलेप्सी के फिट आ जाने के बाद मूड, उनके दिमाग में भी नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू होती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के चैलेंज होते हैं, सेल्फ स्टीम के चैलेंज होते हैं, डिप्रेशन या मूड इरिटेबिलिटी के चैलेंज होते हैं। किसी को भी किसी इस प्रकार की अगर जो मानसिक प्रॉब्लम है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीक साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन एंड न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक्स, treatment and rehabilitation. Thank you.